हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट तो देख ही ली है, लगभग सबके कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइज्ड इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल? द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 128 पिकोमीटर। देखिए, इन्होंने कहा है कि कॉपर का एक क्रिस्टल है जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी। तो इन्होंने पूछा है कि लेंथ क्या होगी, एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की। देखिए, कोई एफसीसी है, एफसीसी से हम क्या समझते हैं, कॉर्नर्स पे एटम्स है हमारे एंड फेसिस पर है, ईच फेसिस पर। और इन्होंने कहा एज ऑफ यूनिट सेल, देखिए एज ही होती है, ये एज इस कितनी होगी ये बताना है। द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 128 पिकोमीटर। तो रेडियस कितना है, 128 पिकोमीटर। अब सबसे पहली बात, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए एक तो इन्होंने क्या कहा है, एफसीसी में। तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 4। अगर रिक्वायरमेंट हुई तब देखते हैं। और क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करना है और रेडियस गिवन है। रेडियस हमारी कितनी है, 128 पिकोमीटर। एजिस को हम किससे डिनोट करते थे, एजिस को हम डिनोट करते थे ए से। अब देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो हमने देखा था ए डी एंड आर में रिलेशन किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो यहाँ पे आर इजिकल्स टू क्या होता था, ए अपॉन 2√2। बस कुछ भी नहीं करना है, ये सॉल्व करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल हो जाएगा आर इंटू 2√2। आर रेडियस कितना है, 128 पिकोमीटर में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें भी हमारा ऑप्शन होगा, पिकोमीटर में होगा पिकोमीटर, और अगर मीटर में होगा तो पिको क्या होता है, 10⁻12 मीटर। सॉल्व कर देंगे इसको, 8 × 2 = 16, 2 × 56 एंड √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 361.984। हम इसको, ये ऑप्शन में है हमारा पिको मीटर। ठीक है, एज लेंथ कितनी है यूनिट सेल की, 362 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल? देखिए, ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये लास्ट टाइम 2020 में हमारे लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए हैं। इन्होंने कहा डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखिए, दो टाइप के क्रिस्टल्स पढ़े थे हमने डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट तो यही वाले थे। तो इसमें बताना है कि किस में डेंसिटी इंक्रीज करती है। देखिए, हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा था जिसमें क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या करते हैं, क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं। अब क्रिस्टल से बाहर होने का मतलब क्या है कि वो क्रिस्टल को छोड़ के चले गए हैं। तो इसमें क्या होगा, मास की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड हमारी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास क्या, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो हमारा शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी डेंसिटी कम नहीं होती, सेम रहती है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है तो हम इसको भी क्या करेंगे, ईजिली कर पाएंगे। देखिए, शॉर्ट के डिफेक्ट को लर्न करने का एक तरीका है, एक ट्रिक समझ लो। शॉर्ट की एस से बनाया ना, एस का मतलब सेम। तो सेम नंबर के कैटायन एंड एनायन क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एंड फ्रैंकल में क्या होता है, जो जिसका साइज कम होता है वो हमारा इंटरस्टिशियल साइट्स में अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से अब मास तो सेम रहने वाला है, बस उसने अपनी जगह चेंज की है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैच बॉक्स एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री? इन्होंने कहा एक माचिस का जो बॉक्स होता है ना, तो इन्होंने कौन सी ज्योमेट्री को फॉलो करता है, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल? देखिए, माचिस कैसी होती है, सबने देखी हुई है, क्यूबॉइड जैसी होती है ना, ऐसी होती है हमारी मैच बॉक्स। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए आप खुद भी माचिस की बॉक्स को देख सकते हैं। आपने देखा होगा लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, अनइक्वल होती है, कोई भी इक्वल नहीं होती लेंथ ब्रेथ हाइट। जबकि सारे एंगल आप देखोगे ना, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो ऐसा किस में था कि ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज इक्वल्स टू 90। हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस में था।
देखिए मैंने ट्रिक भी कराई थी क्यू टावर मदर के नाम से। देख क्यूबिक में क्या होता था, ए सब इक्वल है, मोस्ट सिमेट्रिक था, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल्स टू 90 था। मोनोक्लिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है हमारा, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, एंड अल्फा एंड गामा तो 90 होते हैं, अल्फा इक्वल गामा इक्वल टू 90, बट बीटा हमारा 90 नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी एंड अल्फा नॉट इक्वल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल्स टू 90। तो हमारी क्या हो रही है, यही पोजीशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इसके एंगल और इसके एंगल सेम बैठ रहे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। अच्छा टेट्रागोनल ज्योमेट्री में क्या होता है, टेट्रागोनल में हमारा ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी है एंड अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे 90 के इक्वल है। ठीक है, इसमें हमारा ऑर्थोरोम्बिक बैठा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप जब भी क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ आपको कितने 30 सेकंड लगेंगे इस ट्रिक की हेल्प से इसको बनाने के लिए। हम साथ के साथ 7 क्रिस्टल सिस्टम को लिख लेंगे फर्दे से, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट हमारा शायद ये छूटा हुआ था ब्रैग इक्वेशन का। ब्रैग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लेमडा वेवलेंथ, थीटा ग्लेसिंग एंगल है एंड डी है इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस। देखिए जैसे ये हमारे प्लेन्स थे, अब ये हमारी क्या हुई, रेज आई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, तो ये जो एंगल बना है ये हमारा थीटा है। और डी क्या होती है, ये जो प्लेन्स है इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि वैल्यू ऑफ थीटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, एन की वैल्यू हमारी 1 है, ऑफ NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल के लिए एंगल है, देखिए 3 है, ये 3 एंगल्स हैं, 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.2 डिग्री। इसके लिए 1/sin 5.9 डिग्री, 1/sin 8.4 डिग्री, 1/sin 5.2 डिग्री। देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है, और पूरे को रेशो में है ना, ये रेशो को निकालेंगे तो 0.70 एंड 1.14 आएगा। ये हमें एज इट इज ध्यान रखना है, पूरी शर्मा पठानिया वाली बुक है ना, उसमें ये डायरेक्ट मेंशन है, तो उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैरामीटर ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, जिसमें ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी है, यहाँ गिवन भी है, अलग अलग है तीनों। फिर कहा है ए बी सी की वैल्यू गिवन है, डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन द 1 to 3 प्लेन। देखिए जब भी ऐसे प्लेन्स देंगे ना, इसका मतलब ये एच के एल की वैल्यू गिवन है, एच के एल, और ए बी सी हमारे पास है। अब हमें डी फाइंड करना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, H/A प्लस एच के एल बी प्लस HK/L/C। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला। हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है, इसको रिवर्स करके हम निकाल लेंगे। पहले लिख लेते हैं, ये तो निकालना ही है। एच की वैल्यू कितनी है 1, ए कितना है हमारा 50 स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है हमारी 100 एंड बी कितना है हमारा, बी है सॉरी के की वैल्यू है 2 एंड बी हमारा है 100 प्लस एल कितना है 3 एंड सी हमारा है 150। ये है, आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1/50 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी कितना है 1/50 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी कितना है 1/50 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 25 एंड 00, सब में सेम आएगा ना, तो नीचे का एलसीएम हमारा क्या है सेम, और ये 1 1 1, तो कितना हो जाएगा ये 3, 1/d²। अब इधर करेंगे तो अंडर रूट, अपोजिट कर दीजिए पहले इसे, 3 स्क्वायर रूट कितना हुआ, ये हमारा 50 का है एंड ये √3। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 1.73 से डिवाइड करके जो भी आएगा वही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।